जाने से पहले हमारा यहाँ तो हो गई थी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में अब तक हम लोगों ने अम्लीय मृदाओं के बारे में पढ़ लिया और थोड़ा सा हम लोगों ने लवणीय मृदाओं के बारे में पढ़ लिया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। लवणीय मृदाओं में भी जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लवणीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है, तो हमने उसमें बात की थी कि लवणीय मृदाओं का निर्माण 5 प्रक्रियाओं में होता है, 5 स्टेप्स में होता है, जिसमें पहला था लवणीकरण, दूसरा था क्षारीकरण, तीसरा था न्यूनीकरण और चौथा था निम्नीकरण और पांचवा था रीइंटीग्रेशन। यानी इन 5 क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, कोई भी नॉर्मल मृदा है किसमें बदलती है, लवणीय मृदाओं में बदलती है। ठीक है, अब आज बात करेंगे उसके आगे से कि लवणीय मृदाओं को बन गई। अब लवणीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आज का टॉपिक है लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण। और जो आज केवल लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, दूसरा हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता पढ़ेंगे और साथ में विनिमेयशील सोडियम की मात्रा को पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों चारों टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इवन 12th में, बाकी आगे जो हमारे कंपटीशंस होते हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सवाल पूछे गए हैं उनसे, स्पेशली लवणीय मृदाओं से काफी, यानी लवणीय मृदाओं का जो वर्गीकरण है उससे काफी सवाल पूछे गए आगे वाले कंपटीशंस में भी। तो आज हमारा टॉपिक बात करते हैं लवणीय मृदाओं के वर्गीकरण की। तो टॉपिक आगे मतलब लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण। अब लवणीय मृदाओं के वर्गीकरण की बात करें तो लवणीय मृदाओं को क्या करते हैं, उनमें पाई जाने वाली विद्युत चालकता और विनिमेयशील सोडियम की मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है लवणीय मृदा, जिसे सेलाइन सॉइल कहा जाता है। ओके, दूसरा होता है क्षारीय मृदा यानी सोडिक या एल्कलाइन सॉइल। तीसरा होता है लवणीय क्षारीय। तो मृदा को 3 भागों में बांटा गया। पहला लवणीय मृदा को 3 भागों में बांटा गया, पहली है लवणीय मृदा और दूसरी है क्षारीय मृदा और तीसरी है लवणीय क्षारीय मृदा। अब पहली बात करते हैं लवणीय मृदाओं की। तो लवणीय मृदाएं क्या होती है, इन मृदाओं को व्हाइट एल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है। व्हाइट एल्कलाइन क्यों, क्योंकि इन मृदाओं में क्या होगा, ऊपर की तरफ सफेद पपड़ी का निर्माण होता है, तो इन मृदाओं को व्हाइट एल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होगी कि अगर कोई मृदा जिसमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मृदा का संतृप्त निष्कर्ष होता है उसमें अगर हम विद्युत चालकता देखेंगे तो इन मृदाओं की जो विद्युत चालकता होगी वो 4 डेसीसाइन प्रति मीटर से ज्यादा होगी। इनमें घुलनशील सोडियम की मात्रा 15% से कम होगी और पीएच मान भी 8.5 से कम होगा। क्या कहलाएगी, लवणीय मृदा। यानी परिभाषा में क्या लिखेंगे, यानी ऐसी मृदा जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त मृदा संतृप्त निष्कर्ष है उसमें विद्युत चालकता 4 डेसीसाइन प्रति मीटर से कम होती है। उनमें उपस्थित विनिमेयशील सोडियम की मात्रा 4 डेसीसाइन प्रति मीटर से ज्यादा होती है। उसमें उपस्थित सोडियम विनिमेयशील सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है और पीएच मान भी 8.5 से कम पाया जाता है। तो ऐसी मृदाओं को क्या कहा जाता है, लवणीय मृदाएं कहा जाता है। समझ में आया, इन मृदाओं को इनमें पाए जाने वाले इन तत्वों के आधार पर लवणीय मृदाओं में कन्वर्ट किया गया। वैसे अब बात करें क्षारीय मृदाओं की। क्षारीय मृदाओं की बात करें तो इन मृदाओं को
ब्लैक एल्केलाइन सॉइल कहा जाता है, यानी क्षारीय मृदा को ब्लैक एल्केलाइन सॉइल भी कहा जाता है। अब इनकी परिभाषा की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। कैसे? यानी जो ऐसी मृदाएं जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त मृदा संतृप्त, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त मृदा संतृप्त निष्कर्ष, यानी ऐसी मृदाएं जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त मृदा संतृप्त में विद्युत चालकता क्या होगी? 4 डेसी, जिनकी विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम होगी। विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से ज्यादा होगी और पीएच मान भी 8.5 से ज्यादा प्राप्त होगा। तो ऐसी मृदाओं को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदाएं कहा जाता है। क्लियर है? क्या लिखेंगे इसमें? यानी ऐसी मृदाएं जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त मृदा संतृप्त में विनिमयशील सोडियम की मात्रा, मृदा संतृप्त में प्राप्त होने वाली जो क्या बनाएंगे विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या होगी? 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम होगी। उसमें पाए जाने वाले विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से ज्यादा होगी और पीएच मान भी 8.5 से ज्यादा पाया जाएगा। क्या कहलाएंगी? क्षारीय मृदाएं। यानी इसका जस्ट अपोजिट लवणीय मृदा में क्या था? विद्युत चालकता कितनी थी? 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम थी। विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से कम थी, 4 डेसी से ज्यादा थी। विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से कम थी और पीएच मान भी क्या था? 4.8% से कम था। तो क्या 8.5 से कम था, क्या कहलाती है? लवणीय मृदाएं कहलाती है। और ये होती है नेक्स्ट क्षारीय मृदाएं। क्षारीय मृदाओं की परिभाषा एक बार और देख लेंगे। क्या लिखेंगे? यानी ऐसी मृदा जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्राप्त मृदा संतृप्त जो निष्कर्ष होता है उसमें विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम होती है। विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से ज्यादा पाई जाती है और पीएच मान भी 8.5 से ज्यादा पाया जाएगा। कौन सी मृदाएं कहलाएंगी? क्षारीय मृदाएं। नेक्स्ट बात करते हैं लवणीय मृदाओं की, लवणीय क्षारीय मृदाओं की। यानी ऐसी मृदाएं जिनमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्राप्त मृदा संतृप्त जो निष्कर्ष होता है उसमें विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन से ज्यादा होगी। विनिमयशील सोडियम की मात्रा भी 15% से ज्यादा होगी और पीएच मान भी 8.5 से ज्यादा होगा। क्या कहलाएगी? लवणीय क्षारीय मृदा। यानी इसमें सारी चीजें ज्यादा होगी। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कितनी होगी? 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से ज्यादा होगी। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से ज्यादा पाई जाएगी और पीएच मान भी 8.5 से ज्यादा पाया जाएगा। क्या कहलाएंगी? लवणीय क्षारीय मृदाएं कहलाएंगी। आई होप ये समझ में आया होगा और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे हम विद्युत चालकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत चालकता, जिसे हम ईसी में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। जो अभी हम लोगों ने बात की था लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में, तब हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मृदा के संतृप्त घोल में जब विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम या ज्यादा होगी, उसके आधार पर मृदा की लवणता और क्षारता को गणना की जाएगी। तो आज हम बात करेंगे विद्युत चालकता के बारे में। विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत चालकता का मतलब होता है कि आपकी मृदा या कोई भी जल में
क्लियर है? यानी मृदा या जल में उपस्थित लवणों की मात्रा को हम विद्युत चालकता के माध्यम से मापा जाता है। विद्युत चालकता की बात करें तो जो विद्युत चालकता होती है वो कंडक्टिव ब्रिज के द्वारा मापी जाती है। ये विद्युत चालकता ब्रिज के माध्यम से मापी जाती है। ब्रिज के माध्यम से विद्युत चालकता को मापा जाता है और विद्युत चालकता को हमेशा डेसी साइमन मीटर प्रति मीटर में नापा जाता है। तो आई होप विद्युत चालकता समझ में आया। विद्युत चालकता मतलब यानी आपकी मृदा या जल में उपस्थित जितने भी लवण हैं उनकी मात्रा को ज्ञात करने की क्रिया उनको ज्ञात किया जाता है विद्युत चालकता के माध्यम से। विद्युत चालकता जो होती है उसको कंडक्टिव ब्रिज के माध्यम से नापा जाता है और विद्युत चालकता को हमेशा डेसी साइमन प्रति मीटर इकाई में नापा जाता है। इतना सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम विनिमयशील सोडियम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विनिमयशील सोडियम की मात्रा। विनिमयशील सोडियम। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। अच्छा, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता की बात करें तो हम लोगों ने भी जब लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें क्या बात लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में डिस्कस किया था तो अपन ने बात की थी कि इन लवणीय क्षारीय मृदाओं में विद्युत चालकता कितनी पाई जाती है? 4 डेसी साइमन प्रति मीटर के हिसाब से पाई जाती है। और डेसी साइमन यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी जो हमने अभी बात की। नेक्स्ट हमारे थे कि इसमें विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से कम या ज्यादा पाई जाती है। तो उसी विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता की बात करें तो उसमें क्या होता है? सोडियम प्रतिशतता। नेक्स्ट टॉपिक है विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता का मतलब होता है कि आपकी मृदा में कितनी मात्रा में सोडियम उपस्थित है, क्योंकि मृदाओं को क्षारीय और लवणीय बनाने का काम करते हैं सोडियम। हम लोगों ने जब अभी लास्ट में लवणीय मृदाओं का निर्माण की बात की थी तो हमने न्यूनीकरण में पढ़ा था कि क्या होता है, मृदा कोलाइडों पर विभिन्न प्रकार के क्षार जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, उसके अलावा पोटाश, सोडियम आदि क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इन सारों में क्या होता है? धीरे धीरे ये सोडियम अपनी मात्रा में वृद्धि करता है और इन सारों को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता का मतलब होता है कि मृदा कोलाइडों पर कितनी मात्रा में सोडियम उपस्थित है या सोडियम कितनी मात्रा या कितने स्थान को घेरे रहता है, इसकी मात्रा का प्रतिशतता में गणना करते हैं तो उसको कहते हैं विनिमयशील सोडियम। यानी मृदा कोलाइडों पर सोडियम की मात्रा की गणना या सोडियम की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? विनिमयशील सोडियम कहा जाता है। जैसे जैसे मृदा में धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें सोडियम की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम क्या होता है? जब मृदा कणों पर सोडियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा? मृदा कणों में सोडियम सफेद परत के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और एक हानिकारक लवणों की परत बना लेगा। तो
विनिमयशील सोडियम का मतलब प्रतिशत का मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे कि मृदा कणों पर उपस्थित सोडियम की मात्रा की जो होती है, यानी मृदा कणों पर जितनी मात्रा में सोडियम उपस्थित होता है वो उसकी सोडियम प्रतिशतता कहलाती है। अब विनिमयशील सोडियम यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज को हम एक फॉर्मूला के द्वारा भी गणना की जाती है, और जो फॉर्मूला होता है एक्सचेंजेबल यानी विनिमयशील सोडियम सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इंटू 100 बटा धनात्मक विनिमय। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के माध्यम से नापी जाती है, यानी विनिमयशील सोडियम की मात्रा मृदा में इस फॉर्मूले के द्वारा नापी जाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। विनिमयशील सोडियम का मतलब होता है कि मिट्टी या मिट्टी के कणों पर जितनी मात्रा में सोडियम उपस्थित होता है, सोडियम चिपका रहता है, तो उसकी जो गणना की जाती है वो की जाती है विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता के आधार पर। सोडियम कैसे चिपकता है ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात की थी कि धीरे धीरे सोडियम क्या होगा, यहाँ आएगा और यहाँ चिपक के इन कणों को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यानी इसके ऊपर अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा, और जितनी मात्रा में इसमें जितनी मात्रा में अपनी वृद्धि करेगा उसी आधार पर मृदा लवणीय या क्षारीय में कन्वर्ट होती रहेगी। तो ये हमने आज बात की लवणीय मृदाओं के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, लवणीय मृदा को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी? पहली लवणीय मृदा, दूसरी क्षारीय मृदा और तीसरी होती है लवणीय क्षारीय मृदा। इन दोनों का वर्गीकरण किया गया है, इसमें पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और उनके बाद विनिमयशील सोडियम के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी में हम लोगों ने यानी विद्युत चालकता में हम लोगों ने बात की किस पे, कि विद्युत चालकता का मतलब होता है कि आपकी मृदा या जल में जितने लवण है उनकी मात्रा को किसके माध्यम से नापा जाता है, विद्युत चालकता के आधार पर। विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, डेसीसाइमन प्रति मीटर के हिसाब से नापी जाती है। वैसे हम लोगों ने बात की विनिमयशील सोडियम की मात्रा, यानी आपके मृदा कणों पर कितनी मात्रा में सोडियम उपस्थित है, इसकी गणना किसमें की जाती है, विनिमयशील सोडियम में की जाती है। सोडियम क्या करता है, बाकी धनात्मक को रिप्लेस करके उनके साथ में कुछ चिपकता रहता है, और जैसे जैसे उसकी मात्रा में वृद्धि होगी सोडियम की वजह से क्या होगा, मृदा लवणीय